चलो बच्चों देखते हैं आज लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा क्या 4 होगा। टाइटल लेक्चर मैंने पहले करा दिया था और एक लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। चैप्टर क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले बता दिया था बेटा। अब के जो लेक्चर नंबर फर्स्ट के बाद जो भी लेक्चर हुए हैं और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ना देके डायरेक्ट एक्सरसाइज कराई है। ठीक है, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में भी यही होगा कि इंट्रोडक्शन ना देकर, इंट्रोडक्शन की लेक्चर मैंने पहले एक बना दिया था। ठीक है, और इसमें सारे क्या क्वेश्चन सॉल्व कराने। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखने के बाद लेक्चर नंबर 4 पर तुम्हें आना है। ठीक है, तो तुम्हें सही से समझ में आ जाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बताया था, कैसे उसको अप्लाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2x² दिया हुआ है। ठीक है, और 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मूले का होता है। ठीक है, जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू निकालो माइनस का 3 हो जाएगी, c का वैल्यू निकालो कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, d निकालना है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, यहाँ पर d इसकी b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ 4ac रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसको 20 और 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 31 बनेगा माइनस का। जब ये माइनस का 31 बनेगा इसका मतलब इसको कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक, क्या लिख देंगे इसके, नो रूट्स। ठीक है, कोई इसके रूट्स नहीं बनेंगे। इसी हिसाब से क्वेश्चन भी ये तो था फर्स्ट, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी से सेकंड क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है 3x² दे रखा है। ठीक है, और माइनस, ठीक है, 4 अंडर रूट कितना 3 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, प्लस कितना 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या 0 दिया हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू निकालेंगे, a कितना है 3 है, b की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 4 अंडर रूट 3 है। ठीक है, और c की वैल्यू निकालेंगे 4 है। क्लियर, अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, d की वैल्यू निकालने हैं, d निकालना तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d की वैल्यू b की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको करेंगे 16 और 16 3 जा 48, ये 48 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 48 आ जाएगा। इस वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब मैंने क्या बोला था, जब d की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले निकलेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 रियल रूट से इसके निकलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कौन सा है, माइनस का b प्लस अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, जो द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है हमारे पास, क्या आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है 2x², ठीक है, प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे 2 हो जाएगा, b की वैल्यू निकालेंगे k हो जाएगा, c की वैल्यू निकालेंगे कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसके बराबर 0 रखेंगे, ये k² ऐसे रहेगा, माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 4 2 8 8 3 24। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करना है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, माइनस से प्लस 24 हो जाएगा। इसके ऊपर रूट ले लेंगे, ठीक है। के की वैल्यू जो निकालेंगे 24 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ 20 रूट, ठीक है। 24 अंडर रूट में हो जाएगा। इसके अंडर रूट के फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 से जाएगा 1 बार में। तो कितना आ जाएगा, एक पेयर बार 2 बाहर निकलेगा और अंदर क्या 6 रहेगा। ये इसकी क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2 अंडर रूट 6, ठीक है। इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी इसी तरीके से करना, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का एक और आ जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ठीक है। ये देखो 2 लिख लेंगे, प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी इसकी, प्लस भी होगी और ये माइनस भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्या देखा हमें, के एक्स दिया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है, x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक, और प्लस का 6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस का कितना 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। बाकी इसके फैक्टर कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 24, ठीक है, k, यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक कितना बच जाएगा, 4k को कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 1k बचेगा, माइनस का यहाँ पर कितना 6k हो जाएगा, 6 बचेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इसको उठा उधर फेंक देंगे पूरे डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू कितना, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी। बाकी इसके जो क्वेश्चन है, ठीक है, और जो क्वेश्चन इसके देख लेंगे, यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगोस ग्राफ, ठीक है। लेंथ दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ को x मानेंगे और लेंथ को डबल कर दिया है, 2x कर दिया जाता है, ठीक है। लेंथ को कितना डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। लेट द ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया है, x माना हुआ है, और लेंथ को हमने क्या मान लिया है, लेंथ को हमने 2x माना हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा, L इंटू बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 800
मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय, ये एक काम करो 2x मल्टीप्लाई बाय x कर दो इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 800 ऐसे रहेगा, ठीक है, 800 ऐसे रहेगा। इसको 2 से काट देंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। ये x स्क्वायर बचा। अब ये कितना 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इससे काट देंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। जब x की वैल्यू कितनी 20 आ जाएगी उसको पुट कर देंगे, ठीक है। ब्रेथ 20 है और लेंथ कितना हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20-40 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, एज के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट की जो एज है कितनी हो जाएगी, एक्स माना गया है, सेकंड वाले की क्या उसको 20 इयर्स सम किया गया है, यानी कि उसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और 4 ईयर एगो यानी कि लेट द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लेट द फर्स्ट एज, ठीक है। फर्स्ट की जो एज होगी हमने क्या x माना हुआ है, सेकंड की एज को हमने क्या माना हुआ है, सेकंड की एज को हमने माना हुआ है कितना दिया हुआ है इसमें 20, यानी कि सम करके इसका 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग किया जाता है इसको 4 इयर्स एगो, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 इयर्स एगो, ठीक है। 4 ईयर एगो की बात की जाती है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाली जो एज हो जाएगी बेटा, फर्स्ट वाली जो एज होगी इसकी कितनी हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी, और सेकेंड वाली जो एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x और माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x ठीक माइनस 4 और 16 माइनस x इज इक्वल टू क्या दिया जाता है 48 दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना 64 हो जाएगा, क्लियर। और देखो इससे किया तो ये 16x हो जाएगा, इससे किया x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इसको इससे किया 64, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 48, क्लियर। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो देखो x स्क्वायर तो माइनस का ऐसे रहेगा, ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा 64 भी ऐसे रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 14x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना, और तो ये माइनस का कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, या तो एक काम करते हैं माइनस का x स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस का 14x हो जाएगा, और ये 48 प्लस का 64 दोनों को उठा के प्लस कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 की 2 कैरी 1 10 11, ठीक है, इज इक्वल टू 14x और प्लस का माइनस का x स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे बेटा इसको उठा के कर लाएंगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 112 इज इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया जाएगा, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का 14x हो जाएगा और प्लस का 112 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना बेटा a स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 14 है, c की वैल्यू क्या है 112, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, इसका एक क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो घर के लिए होमवर्क है, आज से चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
कल के लेक्चर में जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 5 कराया जाएगा, ठीक है, एपी। ठीक है, बाकी मिलते हैं बेटा।